अंबेडकर नगर में युवक की हत्या के बाद हत्या के आरोपियों ने खुद को मकान में कैद कर लिया। फिर भीड़ और पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर पुलिस और हत्यारों में काफी देर तक मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 हत्यारों के पैर में गोली लग गई। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपियों और पुलिस पर पथराव कर दिया। और अंबेडकर नगर से इस वक्त की ये बड़ी खबर। अंबेडकर नगर में एक युवक की हत्या के बाद हत्या के आरोपियों ने खुद को एक मकान में कैद कर लिया। फिर भीड़ और पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर मौजूद पुलिस और हत्यारों ने काफी देर तक मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 हत्यारों के पैर में गोली लग गई। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपियों और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। और आप जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे पुलिस और आरोपियों में मुठभेड़ जारी है और पथराव देखिए कैसा पथराव हो रहा है। उनका जमीनी विवाद था और आज किसी बात को लेकर के वो विवाद में ट्रिगर ऑफ हुआ, जिसको लेकर के राजेंद्र यादव के घर वालों ने फावड़े से अंकित यादव को अपने घर के सामने अटैक करके उसे मार डाला। अंकित यादव के परिवारीजनों ने भी आकर के यहाँ हंगामा किया और उनके द्वारा पथराव भी किया गया। जो एसिलेंट्स थे, जो मारने वाले थे, उन्होंने अपना शटर बंद करके वो अपने घर में छुप गए। उनका घर फर्स्ट फ्लोर पे है और राजेंद्र यादव जो जिसने हमला किया था, जिसने मारा था, उसके पास एक नाल की लाइसेंसी बंदूक भी बताई जा रही है, जिससे उसने पुलिस के आने पर पुलिस पार्टी पे और पब्लिक पे फायर किया। और फिर पुलिस ने धैर्य रखते हुए उसके घर से उसको निकाला। जवाबी फायर में राजेंद्र यादव और उसका बेटा दोनों घायल हुए, उनके पैरों में गोली लगी है। सहारनपुर के भनहेड़ा गांव में खेत में काम कर रही एक युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छेड़खानी का विरोध करने पर युवक उस समय तो मौके से फरार हो गया, लेकिन कुछ देर बाद युवक हथियारों से लैस होकर वापस लौटा और युवती के परिजनों पर हमला बोल दिया। और सहारनपुर के भनहेड़ा गांव में खेत में काम कर रही एक युवती के साथ एक युवक ने छेड़छाड़ की और छेड़खानी का विरोध करने पर युवक उस समय तो मौके से फरार हो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद युवक वापस आया और हथियारों से लैस होकर लौटा और युवती के परिजनों पर हमला बोल दिया। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने 15,000 रुपए के आर्थिक दंड का पुरजोर विरोध किया, जिसके चलते उन्होंने अपना सर तक मुंडवा दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोरोना के समय हॉस्टल में रहने वाले छात्रों पर 15,000 का आर्थिक दंड लगाया था और दंड ना दे पाने पर छात्रों का रिजल्ट और सर्टिफिकेट रोक लिया गया है। मथुरा सिविल कोर्ट में हिंदू महासभा के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हिंदू महासभा के पदाधिकारी कोर्ट में मौजूद रहे, लेकिन दूसरे पक्ष के हाजिर नहीं होने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की है। बता दें कि हिंदू महासभा ने शाही ईदगाह के कब्जे में 13.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराए जाने को लेकर दरवाजा खटखटाया है। और मथुरा सिविल कोर्ट में हिंदू महासभा के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान हिंदू महासभा के पदाधिकारी कोर्ट में मौजूद रहे, लेकिन दूसरे पक्ष के हाजिर नहीं होने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की है। में विपक्षीगण हाजिर नहीं हो पाए। अब अदालत ने दोबारा उनके सम्मन जारी कराने के लिए और हमको पैरवी करने के लिए आदेश पारित किए हैं और अब इस मुकदमे में 15/2/2022 सुनवाई के लिए नियुक्त कर दी गई है। अब इस मुकदमे की सुनवाई 15/2/2022 को न्यायालय सिविल सीनियर मथुरा में के न्यायालय में होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।